टू द वर्टिकल। तो अब ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रेन एज इट अपीयर्स टू मैन व्हेन ही ट्रिपल्स हिज स्पीड। तो अगर ये आदमी ट्रिपल कर लेगा तो ये भी v हो जाएगा फिर से। अच्छा अब देखो, अब ये v है, ये रेड वाला, और ये 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये भी v होगा। हाँ सर। अब इस ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा, रूट 5v होगा या नहीं। पाइथागोरस थ्योरम। हाँ सर होगा। बस खत्म। सर लेकिन वो 45 डिग्री पूरे ट्रायंगल को नहीं है। पूरे ट्रायंगल का नहीं है, ये एंगल तुमको 45 दिया है। ओके तो सर, ये मैं v ले लिया पाइथागोरस और ये 2v ले लिया, पाइथागोरस लगाया। ओके सर। सर मुझे लगा कि उसका एंगल ढूंढना है। नहीं, तुमको स्पीड ढूंढना था दूसरे ना वाले का। ओके सर। क्वेश्चन हाँ में। स्पीड ढूंढना था सर, और मुझे लगा हाँ। कि बीच में पहले एंगल ढूंढना पड़ेगा। मैं अच्छा। उसकी वजह से मुझे आगे हुआ ही नहीं। सर अगर उसका एंगल ढूंढना होता तो कर सकते थे। हाँ एंगल देखो, अब एंगल क्या होगा, रेन एक्चुअल में रेन इधर हो रहा था, एक्चुअल रेन, हाँ सर। और ये रेन है, ये मैं अलग अलग कलर यूज कर लेता हूँ। ग्रीन जो है वो एक्चुअल रेन है, एक्चुअल में बारिश उधर हो रहा है। ये जो अपना ब्लैक है, ये जब मैन मैन जब v स्पीड से वॉक कर रहा था, हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव वेक्टर ऑफ रेन, रिलेटिव वेक्टर व्हेन स्पीड ऑफ मैन वाज v। फिर ये जो ब्लू वाला है अपना, ये हो जाएगा रिलेटिव वेक्टर व्हेन स्पीड ऑफ मैन वाज 2v, और जो येलो है रिलेटिव वेक्टर व्हेन स्पीड ऑफ मैन वाज 3v। ठीक है प्रथमेश। हाँ सर। ठीक है, देखो हम लोग को क्या करना है, स्टार्टिंग में सबसे पहले एज्यूम कर लो कि किसी भी डायरेक्शन में बारिश हो रही है। एज्यूम कर लो ऐसा रैंडम सा सर कुछ भी। अगर मतलब 90 डिग्री रहेगा तो एक्चुअल जो पाथ रहेगा वो कंसिडर नहीं करना। एक्चुअल बात मतलब ये एक्चुअल रेन है। तो मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रेन एज इट अपीयर्स टू द मैन व्हेन ही ट्रिपल्स हिज स्पीड। तो डायरेक्शन पूछा है, तो मैं वर्टिकल से बताऊंगा ना, मैं यहाँ से ये एंगल बताऊंगा। तो देखो मान लो ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा क्या होगा, 2v अपॉन v। तो थीटा जो होगा वो tan इनवर्स 2 आ जाएगा। सर मतलब ये होगा उसका एंगल जो दूसरा बचा था 45 डिग्री के बाजू में। नहीं तुम्हारा tan ये inverse एंगल 2। पूछा है। हाँ tan इनवर्स 2, ये वर्टिकल से एंगल पूछा है क्वेश्चन में। मतलब सर कौन सा वाला, एक बार आप दिखा ऐसा ये मार्क। ब्लैक से जो मैं मार्क किया हूँ ना, ये हाँ सर। वो। अच्छा सर, सर वो नहीं पर वो जो ये वाला बीच में होगा ना सर हाँ तो ठीक है, 45 और ये ग्रीन उसका। वाला, हाँ सर वो कितना होगा सर, वो ऐसे वो निकाल tan सकते हैं। इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 2 माइनस 45। पूरा ब्लैक वाला एंगल माइनस रेड वाला ओके एंगल इज सर। इक्वल्स टू ग्रीन वाला एंगल। ओके सर। तो ग्रीन वाला जो एंगल होगा वो tan इनवर्स 2 माइनस 45 हो जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन को इस तरीके से यूज करो। सब लोग के पास है क्या अभी बुकलेट, वो वही क्वेश्चन सेट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो कोई भी क्वेश्चन उसमें का बोलो और उसको मैं तुम लोग सॉल्व करोगे, अपार्ट फ्रॉम रिवर मैन वाला। सर बाकी तो हो गए सब। ठीक, बाकी सारे हो गए। हाँ सर, ये Okay. बस ये थोड़ा सा एंगल की वजह से समझ नहीं आ रहा था। ठीक है बाकी सब तो हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके आर्यन। चलो एक फर्स्ट भी देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रेन वुड बी अपवर्ड। नहीं प्रणव, म्यूट कर लेना, पृथ्वी म्यूट कर लेना।
हाँ प्रणव प्रणव का डाउट है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, देन रेन वुड बी अपवर्ड। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, सर मतलब वेक्टर जब प्रणव नहीं समझा मैं। सर अभी हाँ मैन तो अगर हाँ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकाला है तो रेन नीचे है ना, तो विद मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन क्या है? अच्छा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ, हाँ तो वो थोड़ा मैन ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अगर तुम रेन पे बैठ जाओ तो मैन तुमको उसके पास आएगा ना रेन की तरफ, तो मैन का तुमको ऊपर की ओर दिखेगा। ओके सर। ओके एक और क्वेश्चन सर हम लोग डिस्कस मतलब करते हैं। अभी आपने क्या बोला वो समझा नहीं। उसने पूछा जैसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकाल रहे हैं ना, कि आदमी हाँ को सर। रेन कैसा दिख रहा है। अब मान लो ओके तुम सर। रेन पे बैठ जाओ हाँ तो सर, हाँ आदमी सर, तुमको कैसा समझ गया। दिखेगा। हाँ, ऊपर आते हुए दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 1 एक और डाउट था। तो इन द एब्सेंस ऑफ विंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। देखो अभी मुझे क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, तो मैं रेन को ऐसा बना दूंगा, सीधा नीचे गिर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बोल रहा है आफ्टर सम टाइम फ्रॉम वेयर, फ्रॉम क्लाउड। प्रणव कहीं से भी गिर रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, बारिश कहीं से हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 लेक्चर 10, वो जो पीडीएफ है ना उसमें से। हाँ आफ्टर सम टाइम विंड स्टार्ट ब्लोइंग विद 3 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ टू साउथ का क्या मतलब है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है, तो विंड इधर ब्लो कर रही है नॉर्थ टू साउथ। मीटिंग क्या क्या आदित्य कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर। अच्छा विंड देखो, विंड विंड क्या है, नॉर्थ टू साउथ। सर नॉर्थ हाँ एक्स एक्सिस में क्यों दिया? क्योंकि देखो हमारे पास अगेन रिस्ट्रिक्शन है ना हमारे पास। हम लोग जब प्लेन पे ले रहे हैं तो हम लोग 4 डायरेक्शन ही डिटरमाइन कर सकते हैं, और एक वर्टिकली आउटवर्ड होगा और एक इनवर्ड होगा। तो इस हम लोग हर क्वेश्चन के हिसाब से इसको तो मुझे वर्टिकली अपवर्ड ही लेना पड़ेगा, वर्टिकली अपवर्ड ही लेना पड़ेगा, और इसको मुझे वर्टिकली डाउनवर्ड ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे का बात कर रहा है। अब हम इसको आइदर ईस्ट या नॉर्थ लेंगे, इसको वेस्ट या साउथ लेंगे, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, ताकि हम लोग 2 डायमेंशन में क्वेश्चन दिखा सके। सर वो और जो दूसरा साउथ होगा, या वेस्ट राइट हैंड में भी ले सकते हैं ना, राइट साइड में। हाँ ऐसा भी ले सकते हो, साउथ नॉर्थ ऐसा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ऐसा मत ले लेना कि ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, ऐसा मत ले लेना। नहीं सर, वो बस ऑपोजिट एंगल, हाँ ऑपोजिट साइड। हाँ सर। हाँ और जो ईस्ट वेस्ट बचा वो इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन। सर मतलब नॉर्थ और साउथ ग्राउंड पे और ऊपर के आसमान पे। हाँ ये क्लाउड को पॉइंट कर रहा है और ये अर्थ को पॉइंट कर रहा है, और ईस्ट वेस्ट जो है अपना उधर है। तो लेट्स से मैं ऐसा मान रहा हूँ नॉर्थ टू साउथ विंड ब्लो कर रहा है, तो देखो विंड क्या करेगा, बारिश को किधर भेजेगा, पीछे भेजेगा या आगे भेजेगा? सर 1 या 2? आगे भेजेगा ना सर। विंड विंड इधर चल रहा है, नॉर्थ टू साउथ, हाँ सर। 1 होगा। सर पर अगर हमने इसके मेथड से निकाला वेक्टर, कौन सा वेक्टर से, तो सर हाँ वो तो फिर आगे वैसे आता है ना, क्योंकि रेन रिस्पेक्ट नहीं टू। नहीं नहीं, वो तुम जब चेंज कर रहे हो तब, लेकिन एक्चुअल में तुम सोचो वो तुम जब विद रिस्पेक्ट टू समथिंग का बात कर रहे हो प्रथमेश। ओके लेकिन सर। जब जब हम लोग रेन को देख रहे हैं तो रेन तो बारिश को आगे पुश करेगा ना अपने डायरेक्शन में। ओके सर। ठीक है, तो रेन इधर हाँ सर। जाएगा। फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो अम्ब्रेला किधर रखेगा, इधर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा,
ये एंगल हो जाएगा मेरा 53, तो ये भी एंगल हो गया 53, तो 53 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ वर्टिकल। सिंपल सा है, बिना कुछ किए सॉल्व हो गया। और तुमसे पूछा लेकिन क्या? इसमें रिलेटिव फाइंड द कहाँ एंगल विद पे द लगा वर्टिकल। है? एक मिनट, फाइंड द एंगल विद द सर वर्टिकल। उसमें 37 डिग्री दिया है आंसर। एक मिनट, ये अपना एंगल कितना होगा? ये एंगल अपना 37 होगा। 4 बाई, हाँ ये एंगल अपना 37 होगा, ये भी 37 होगा। 37, हाँ ठीक है। हाँ सर 3/4 आएगा ना सर। हाँ 3/4 आएगा। tan थीटा इज इक्वल टू। आर्यन मुझे ये याद रखना है ना, 3, 4, 5, तो ये एंगल होता है 37, ये एंगल होता है, फिर से मैं गड़बड़ नहीं, ठीक है 53 डिग्री। तो यहाँ से ये ट्रायंगल से तुम देख सकते हो 37, 53। हाँ, और एक और डाउट वेयर इज रिलेटिव यूज है। हाँ ब्रंडा, रिलेटिव अपना यूज ही नहीं आया यहाँ पे, मगर कोई काम ही नहीं था रिलेटिव का। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग दो, रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट या फिर एरोप्लेन का प्रॉब्लम भी सेम टाइप का होगा। तो मैं एक रिवर बोट डिस्कस कर रहा हूँ, एरोप्लेन तुम लोग खुद ब खुद समझ जाओगे क्या होगा। तो देखो, जैसे मान लो ये रिवर है, रिवर इधर फ्लो कर रही है कुछ वेलोसिटी से, तो मैं मान लेता हूँ कि रिवर इधर फ्लो कर रही है विद स्पीड वी आर। ये रिवर का फ्लो स्पीड है। तो अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर चुपचाप बैठे रहेंगे, तो क्या होगा? क्या हम लोग यहाँ पर रुक पाएंगे या रिवर के साथ जाएंगे? रिवर के साथ जाएंगे। रिवर रिवर के साथ जाएंगे विद स्पीड वी आर। हाँ सर। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम? डाउनस्ट्रीम। 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 डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो ये तो हम लोग क्लास 9th में देखे हैं। अब मान लो अगर हम लोग यहाँ से मूव किए, यहाँ से हम लोग बोट को अगर मैं इधर ले गया वीबी स्पीड से, तो क्या हम लोग सीधा पहुंच पाएंगे यहाँ पे, या कहीं और पहुंच नो जाएंगे? सर, स्क्वायर टेढ़े जाएंगे। टेढ़ा वाला। स्लैंटिंग जाएंगे। ऐसा जाएंगे, ऐसा जाएंगे, या ऐसा जाएंगे? ए, बी या सी? बी। ए। सर वो वीबी जो है वो स्टेडी है कि मतलब हम चला रहे हैं आगे? नहीं, वो कांस्टेंट, बोट को मैं मोटर से मूव करा रहा हूँ। वीबी इज बोट स्पीड। ओके सर। ठीक है, प्रथम प्रणव आर्यन सही है। सर तो फिर ए आर्यन तुम्हारा पहले वाला आंसर सही था, श्रेयांश नहीं। आंसर इज बी। नहीं मिताली, देखो कैसे मुझे डिटरमाइन करना है। मेरा वीए कांस्टेंट है, मतलब मैं कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हूँ इधर, और मेरा वीबी भी कांस्टेंट है, इधर वीबी स्पीड से जा रहा हूँ। तो ओवरऑल मेरा रिजल्ट क्या होगा? मैं ऐसे जाऊंगा, हाँ या ना? अगर दोनों कांस्टेंट है तो मैं उधर जाऊंगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस मैं ट्रैवल कर लिया, सर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी आर होगा ना? हाँ वी आर होगा, सॉरी सर वी आर। हाँ सर पर रिवर की स्पीड बोट की स्पीड से ज़्यादा होगी ना, तो फिर सी भी हो सकता है ना? सी मेरा कर्व था, ऐसा था सी, तो कर्व तो नहीं होगा ना। अगर मान लो रिवर का स्पीड ज्यादा भी हुआ तो ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा। अगर मान लो रिवर का स्पीड ज्यादा है, ये वी आर है लेट्स से, तो मेरा सिचुएशन ऐसा बनेगा, ऐसा जाएंगे हम लोग।
ठीक है, बट वो तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा ना। ओके सर। ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस होता है मेरा, इस डिस्टेंस को जो मैं जाना यहाँ चाहता था ब्लैक पॉइंट पे, ए पॉइंट को मैं, और मैं पहुंचा कहाँ, बी पॉइंट पे, तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। अब जरूरी है मैं इसी टाइम में आऊं? हो सकता है बोर्ड ऐसा भी जा सकता है, आवाज टूट बोर्ड रहा है। इधर भी जा सर सकता है, आपकी कहीं भी जा वॉइस सकता है। ब्रेक हो रही है। जस्ट अ मिनट। एक मिनट होल्ड करना, इंटरनेट का मैं चेक कर रहा हूँ, वो कुछ प्रॉब्लम हुआ है उसमें। जस्ट अभी भी कट हाँ, आई थिंक अभी आवाज सही आ रही होगी। अभी ठीक है ना? यस हाँ। सर। ठीक है, ओके। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट समझ गए और ये सब चीज है, लेकिन अब ऐसा नहीं है ना कि जरूरी नहीं है कि बोट हमेशा सीधा ही मूव करे और वो इधर मूव ले जाए। तो मान लो ऐसा सिचुएशन है हमारे पास कि ये रिवर है, अगेन वही वीबी है रिवर का स्पीड, और मैं इधर मूव किया, सॉरी वी आर है रिवर का स्पीड, और मैं इधर मूव किया वीबी से, तो क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मतलब कहाँ पहुंचूंगा इफेक्टिवली? सर सीधा। जरूरी नहीं है सीधा, वो डिपेंड करेगा वीबी और वीआर के मैग्नीट्यूड पे। सर उसके ऑपोजिट होगा। एक काम करेंगे, जैसे मान लो ये वीबी है, सर तो हम आप लोग मान उसी लो डायरेक्शन में जाओगे ना? रिवर मुझे पुश नहीं करेगा आगे। सर पर आप उसको रिवर को ऐसे काटोगे ना, मतलब ऐसे तो बीच तुम में बोल रहे हो कि जाओगे। मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा? सर मतलब थोड़ा सा, आप थोड़ा सा पीछे चले जाओगे, हाँ, वो एकदम भी डिपेंड सीधा। करेगा, हाँ सर। वो डिपेंड करेगा। हम सर लोग क्योंकि आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो ना, रिवर के एक टाइप के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो जा रहे हो। ठीक, ओके, चलो देखते हैं। वो हम लोग हो सकता है कि यहाँ पहुंचे, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पहुंचे, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पहुंचे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर एंड वीबी, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर एंड वीबी। हम लोग का कोई भी सिचुएशन हो सकता है, जैसे मान लो वी आर बहुत बड़ा है, तो मैं जा रहा था इधर और बोट मुझे बहुत ज्यादा धक्का दे दिया, तो मैं यहाँ पहुंच गया, तो मैं ये वाला पाथ फॉलो कर लूंगा, रिवर के कारण मुझे यहाँ तक धक्का मिला। अब रिवर ने मान लो मुझे यहीं तक धक्का दिया, तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, आया ना? ये फील आया कि नहीं आया? हाँ सर। सर मतलब आप तुम एक पेपर ऐसे के डायरेक्टली वहां पे नहीं जाओगे ना, आप ऐसे थोड़ा थोड़ा नहीं, टर्न डायरेक्टली उधर करते नहीं जाओगे। करते जाओगे, हम्म, थोड़ा थोड़ा करके। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेंगे। प्रणव सही है, मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ जो तुमने लिखा। तो बताना है क्वेश्चन पहला इस पे, क्वेश्चन कि अगर मान लो मुझे
वर्टिकली अपोजिट बैंक रीच करना है. लेट्स से दिस इज बी, दिस इज ए. यहाँ मुझे वर्टिकली अपोजिट बैंक है बी. तो अगर मुझे वर्टिकली अपोजिट बैंक रीच करना है तो मुझे अगर मान लो रिवर इधर फ्लो कर रही है तो मुझे कौन सा पाथ फॉलो करना पड़ेगा, ए, बी या सी? किस तरफ हम लोग मूव करेंगे तो बी पे पहुंच सकते हैं? बस पहुंच सकते हैं का बात. ठीक है नवीन, ठीक है. एक बस गलत हुआ है, बाकी सबका ठीक है. प्रणव अभी क्यों गलत हुआ? ठीक है. तो डेफिनेटली मुझे इधर मूव करना पड़ेगा, तब मुझे रिवर आगे तक का देगी. ठीक है प्रणव, और हम लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं, राइट? तो अगर मान लो रिवर का फ्लो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड था और बोट का स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो हम लोग को कितना एंगल पर जाना पड़ेगा ताकि हम लोग वर्टिकली अपोजिट बैंक पर पहुंचे? कितने एंगल पे मूव करना पड़ेगा सो दैट हम लोग वर्टिकली अपोजिट बैंक पे पहुंचे? ठीक है प्रणव, नहीं एक मिनट. 353 53 आएगा. हाँ अभी सही है प्रणव. प्रथम नहीं, प्रथम दूसरा वाला सही है. आ जाएगा. सही है प्रथम. ये देखो बोट मुझे कितने से पुश करेगा? 3 से, और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 5 से. तो देखो ये एंगल अब कितना है, ये 4 होगा पाइथागोरस थ्योरम से. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री. तो वैसे सिचुएशन हम लोग को अपना बोर्ड जो है वो इस एंगल पर ले जाना पड़ेगा 37 डिग्री, ताकि हम लोग वर्टिकली अपोजिट बैंक पहुंच सके. है ना? अच्छा दूसरा क्वेश्चन, मान लो ये विड्थ है 4 मीटर पर सेकेंड ना, 200 मीटर का, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर क्या होगा? टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर. प्रणव 50 तो नहीं आया. 50 हाँ ठीक है. सर ये एंगल 37 कैसे निकाला, रिपीट? हाँ ये देखो ये ट्रायंगल, अगेन ये ट्रायंगल 345 वाला है क्या? 345 वाला ट्रायंगल याद करो. हाँ सर. बस वही है. नवीन वो ट्रायंगल तुम याद कर लो यार एक बार. 2-3 जगह लिख लो, कॉपी के आगे में पीछे में हर जगह लिख लो. 2-3 बार लिखोगे तो याद रहेगा. स्कूटी ते गाडी तर मागं लावत नाही कुठल्या त्यांच्या गाड्या पुढेच लावलेल्या असतात.
ओह सॉरी। हाँ तो देखो इधर की स्पीड क्या है 4 और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है 200। सही आ रहा है 50 सेकंड। तो देखो रिवर बोट प्रॉब्लम में ना 5 टाइप ऑफ प्रॉब्लम पूछे सर जाते हैं। 200 कहाँ इसमें से से निकाला? 200 क्वेश्चन में मैंने दिया था कि अगर सर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ओके सर ओके 200 है मैंने तो देखा नहीं। अच्छा। ठीक है तो 5 टाइप ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। उसमें से पहला प्रॉब्लम होगा कि किस एंगल पर जाएं ताकि हम वर्टिकली अपोजिट बैंक में पहुंच जाएं। दूसरा प्रॉब्लम होगा कि उस केस में टाइम टेकन क्या होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन या फिर इस दोनों क्वेश्चन को मैं एक और बार सॉल्व करवाता हूँ। जैसे मान लो ऐसा है, ये रिवर है, ये रिवर फ्लो कर रही है विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड और हम लोग बोट चला सकते हैं विथ अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। In still water. Question 1. At what angle should we go to reach vertically opposite bank? To reach vertically opposite bank. अब जो vertically opposite bank भी लिख सकता है या फिर zero drift भी लिख सकता है। सर पर जीरो ड्रिफ्ट तो नहीं होगी ना, क्योंकि वो 5 मीटर पर सेकंड का वो फोर्स लग रहा है बोट नहीं पे। तो हो सकता है ना कि ये ऐसा इधर आया, इधर मूव किया और रिवर इसको आगे पुश किया सच दैट ये यहाँ पहुंच जाए। पर सर फिर वो यहाँ से जीरो ड्रिफ्ट। अच्छा अगर तुम इसके टर्म में बात करो, एक्चुअली हम लोग उस वाले चीज को भी बोल ही देते हैं। चल छोड़ो इसको, वर्टिकली अपोजिट बैंक ही रहने दो। जीरो ड्रिफ्ट हम लोग इस वाले केस को ही बोलेंगे कि यहाँ से अगर इधर जा रहा है तब फिर वाले इस वाले को ही हम लोग ड्रिफ्ट बोल देंगे। और क्वेश्चन 2, टाइम टेकन इन दिस केस क्या होगा? टाइम टेकन इन केस 1 इन क्वेश्चन 1 सिनेरियो क्या होगा? अगेन ये विड्थ है एक मिनट रुक जाओ इस एंगल को 13 लेना, वीबी 13 मीटर पर सेकेंड और इसका वेट ले लो 240 मीटर। फिर वेट कितना है? 240। ठीक है प्रथम। ठीक है प्रथम, सही है दोनों। साइन वर्स 5/3 5। ठीक है प्रणव। ठीक है आर्या। In which direction should we go
to reach opposite bank earliest. हाँ, अर्लीस्ट अगर मुझे पहुंचना है, सही है प्रणव, तो फिर मुझे क्या करना होगा ये भी सोचना है. अर्लीस्ट and what will be the time taken in this race, and what will be the time taken in this case. सर वो क्वेश्चन 2 क्या लिखा है? Question 2 है time taken in question 1 scenario. Time कितना लगेगा? ओके सर. अगर वो उस डायरेक्शन में गया तो same only as minimum distance is perpendicular. नहीं प्रणव, अब अपोजिट बैंक अर्लीस्ट मतलब तुम यहाँ पर भी पहुंच सकते हो, यहाँ पे भी पहुंच सकते हो, यहाँ पे कहीं भी पहुंचो, लेकिन तुमको अर्लीस्ट पहुंचना है. क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं भी पहुंचो लेकिन सबसे जल्दी पहुंचना है. चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सीन होगा? 240 मीटर 1 में हम लोग कहीं इधर मूव करेंगे विद अ स्पीड 13 और मुझे वर्टिकली अपोजिट बैंक जाना है, तो मुझे रिवर इतना ही धक्का दे 5 ताकि मैं मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी ये बने. ये फील आ रहा है या नहीं? यस सर. यस सर. अगर मुझे वर्टिकली अपोजिट पहुंचना है तो मुझे ये ब्लू वाला एरो फॉलो करना पड़ेगा, वेलोसिटी वाला, और कोई ऑप्शन है नहीं. अगर हल्का भी टिल्टेड होगा तो हम लोग वर्टिकली अपोजिट बैंक नहीं पहुंच पाएंगे. और पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये आ जाएगा 12. तो अगर तुमको ये एंगल थीटा पूछा है तो साइन इनवर्स 5/13 या फिर tan इनवर्स 5/12, या फिर अगर यहाँ से पूछा है तो ध्यान देना, अगर बैंक से पूछा है तो 90 प्लस tan इनवर्स 5/12. तो कहाँ से पूछा है उस पे ध्यान दे देना कि किधर से एंगल पूछा है मुझे. तो 90 प्लस tan इनवर्स 5/12 विथ फ्लो डायरेक्शन. फ्लो डायरेक्शन के से इतना एंगल पे मूव करना चाहिए मुझे, है ना? फ्लो डायरेक्शन ये है, रिवर फ्लो डायरेक्शन. और अब क्योंकि ये मेरा स्पीड 12 है और डिस्टेंस 240 है, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 12 सेकंड्स. इस दोनों पार्ट में कोई दिक्कत है? पार्ट 3 एक बार खुद से सोचो, वो आराम से सोच सकते हो. सर वो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं समझा, आप एक बार समझा सकते हो सर? मतलब वो आपने क्वेश्चन क्या दिया है वो 2 तो बहुत आंसर तो 20 सेकेंड आया था सर, पर वो क्वेश्चन ही नहीं समझा वो क्या है. हाँ, क्वेश्चन 2 में ऐसा है कि अगर तुम्हारा जो क्वेश्चन 1 का जो सिनेरियो है, हाँ सर. क्वेश्चन 1 का जो सिनेरियो कि मैं इस एंगल पे मूव करूंगा, तो उस वाले केस में टाइम कितना लगेगा? अगर मैं इधर मूव कर रहा हूँ प्रथमेश, ये येलो वाले के डायरेक्शन में, तो मुझे टाइम कितना लगेगा टू क्रॉस द रिवर? सर तो फिर उसका तो 50 सेकेंड आया. क्वेश्चन नंबर 3 सोचो इसका. सर वो केस 1 में, तो क्वेश्चन 1 में सर, मतलब इसके पहले वाला बोल रहे हो सर? आपका आवाज कट हो रहा है. हेलो सर.
थोड़ा मेरे आ गया सर आपका आवाज कट हो रहा है। नॉट हेलो हेलो इज इट हाँ फाइन सर, हाँ सर अब आ सर रहा अब है। पहले हाँ ठीक है तो क्वेश्चन 1 ये वाला है प्रथमेश ये ओके सर, अब समझा। हाँ सर, आपने सर्कल किया, मुझे लगा वो पहले वाला था, वो था। ओके सर। ठीक है अब बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा नहीं आर्यन अच्छा सोचो तुमको मैं एक हिंट दे रहा हूँ अलग से मान लो तुमको इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है मान लो ये पॉइंट ए से इस लाइन बी पे जाना है कहीं पे ठीक है और हाँ शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा लेकिन सब फिर बाद में वही पहुंच जाएगा सिचुएशन रुको हिंट कैसे दिया जाए हाँ तो एक पाथ है ये वाला कि तुम सीधा इधर चले जाओ मतलब तुम इधर मूव किए और तुमको कोई धक्का दिया इधर और तुम यहाँ पहुंच गए एक ये ऑप्शन है तुम्हारे पास ऑप्शन 1 दूसरा ऑप्शन है सर आपका आवाज जा रहा है। सर कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। सर फिर वॉइस गई। वेट सर आपको वॉइस नहीं आ अभी रहा। हेलो हेलो सर। हाँ अभी Yes, आवाज sir. आ रही है हाँ यस सर। ठीक है Okay. ठीक है तो अब दूसरा सिनेरियो ये है कि मान लो मैं आगे मूव किया और कोई मुझे इधर पुश किया और मैं यहाँ पहुंचा मिताली अभी भी ब्रेक हो रही है क्या आवाज या भी ठीक है मैंने दूसरे सोर्स से कनेक्ट किया है सर अब सही है सर अभी ठीक है ठीक ओके है। हाँ ठीक है मैंने दूसरे चीज से कनेक्ट कर लिया अब ठीक होगा तो किसमें बताओ किसमें कम टाइम लगेगा ऑप्शन ए या ऑप्शन बी ऑप्शन ए में ऑप्शन 2 में अगर मैं इधर भी 1। 10 से जा रहा हूँ इधर भी 10 से जा रहा हूँ तो किसमें कम टाइम लगेगा किसमें सर? बी ना सर ऑप्शन 1 में अगर मान लो हाँ ऑप्शन बी में कम सर टाइम लगेगा ऑप्शन कि अगर मैं इधर 10 से जा रहा हूँ और कोई मुझे ऑप्शन बी ठीक है देखो हाँ ऑप्शन बी में कम टाइम लगेगा एग्जैक्टली मान लो ये 200 मीटर है तो मेरा इधर की ओर स्पीड पहले वाले केस में इसका इधर की ओर स्पीड क्या हो गया 10 cos थीटा तो टाइम जो लगेगा वो होगा 200 बाई 10 cos थीटा दैट इज 20 बाई cos थीटा लेकिन सेकंड वाले केस में देखो क्या होगा टाइम कितना लगेगा 200 बाई 10 कौन कम है ए वाला कम है या बी वाला कम है cos थीटा विल ऑलवेज बी लेस देन 1 टी हमेशा 20 से ज्यादा होगा टी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 बट टी बी कम है तो ऑप्शन 2 में टाइम सर कम अगर लगेगा ऐसा ऑब्जर्व करते वक्त अब सोचो देखो तो क्वेश्चन सर हाँ वो जो है वो वर्टिकल लाइन है ना सर, और ये तो हाइपोटेनियस टाइप हुआ है सर, कोई मतलब दिक्कत वो नहीं है लेकिन 90 तुमको डिग्री पे जा पहुंचना रहा तो है ना सर। अगर तुम
वो इक्वल डिस्टेंस हाँ। मतलब वो इक्वल डिस्टेंस है 200 क्योंकि वो तो सीधा है 200 और ये ऐसे टेढ़ा है सर। हाँ तो क्या फर्क मतलब पड़ता है? दोनों मैं का इस डिस्टेंस डायरेक्शन का अगर बात कर रहा हूँ, प्रथम एक काम करो ना प्रथमेश, SX और SY कर लो। SX फिक्स है, 200 हाँ दोनों सर। एक इसमें, ओके एक्सलेशन सर। कुछ नहीं है। अब समझ में आ गया? हाँ सर। अब सोचो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाइए। सही प्रणव। सर ये वाली क्वेश्चन वाली दिखा दो। हाँ क्वेश्चन वाली। अब सोचो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा। देखो सॉल्यूशन 3, ये है 240। अगर मुझे मिनिमम टाइम चाहिए ना, प्रथम नहीं, परपेंडिकुलर टू रिवर, अगर मुझे मिनिमम चाहिए टाइम चाहिए कभी भी, तो मुझे क्रॉस करना है उस डायरेक्शन में मेरा स्पीड मैक्सिमम होना चाहिए। तो उस डायरेक्शन में मेरा मैक्सिमम स्पीड क्या पॉसिबल है? 13। और अगर मैं 13 से इधर जाऊंगा तो रिवर मुझे 5 से इधर पुश करेगा और इफेक्टिवली मैं यहाँ पहुंचूंगा। हाँ या ना? मुझे आई रिपीट अगेन, ये ध्यान से सुनना, जब हमें टाइम मिनिमम करना है, तो जैसे मान लो तुमको इन दोनों लाइन के बीच में ट्रैवल करना है, तुमको मिनिमम टाइम करना है, तो तुम्हारा इधर की ओर स्पीड परपेंडिकुलर जो लाइन ज्वाइन है उधर की ओर स्पीड में मैक्सिमम होना चाहिए। तो उधर मेरा मैक्सिमम स्पीड कितना पॉसिबल है? 13। उससे ज्यादा पॉसिबल है क्या? तो टाइम कितना लगेगा? हम लोग इधर मूव करना स्टार्ट कोशिश करेंगे, एज ए रिजल्ट रिवर हमें इधर मूव कराएगा और हमें टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस है 2, इस डायरेक्शन में बात करो तो डिस्टेंस है 240 और स्पीड है 13। ठीक है, तो 13 1 13 110 13 110 13 7 13 9 117, तो 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 70 13 5 65, 13 4 52, 18.54 सेकेंड। ये समझ में आया क्या? हाँ या ना? सर ये स्लैंटिंग रेड लाइन 240 कैसे हो गया? स्लैंटिंग रेड लाइट 240 नहीं हुआ, मैं इस डायरेक्शन में बात किया हूँ। मान लो ये मेरा वाई डायरेक्शन है, ठीक है ना? ये वाला मेरा वाई डायरेक्शन है, तो अलोंग वाई बात करो, स्पीड क्या है? 13, डिस्टेंस क्या है? 240, तो टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना वीर? ओके सर, समझा अभी। ओके, क्वेश्चन 4, फाइंड द ड्रिफ्ट, सर आप एक फाइंड द बार क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल वाली ड्रिफ्ट। स्लाइड दिखा सकते हो? ओके, ये क्वेश्चन लिख लो फिर मैं दिखाता हूँ। फाइंड द हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट इन क्वेश्चन 3। तो बेसिकली तुमको ये डिस्टेंस बताना है, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। हो जाएगा तो बताना। हाँ सर हो गया। हो गया सर। सर टाइम 18.46 आएगा ना?
18.46 70 आ रहा है ना 13 सॉरी 13 1 13 10 8 जा 104 ना 13 8 जा 13 104 बचा 60 ओके तो ये कितना आ रहा है 18.46 ठीक है 18.5 ले लेते हैं $92.5 ओके कैंसिल है 92.5 प्रणव कैसे किए या फिर रुक जाओ एक मिनट बाकी लोग भी कर लेंगे ठीक है तो क्या करेंगे इस केस में मुझे इधर की स्पीड पता है 5 तो अगर तुम along x बात कर लो तो along x स्पीड इज 5 टाइम इज 18.5 तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम दैट इज 92.5 और कोई तरीका है क्या कोई भी और कोई तरीका एक और इससे और भी मेथड है वो भी इतना ही सिंपल है मतलब क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या 5/13 इक्वल टू x इज ड्रिफ्ट x अपॉन 240 ऐसा लिख सकते हैं क्या हाँ प्रणव ये काम तो हम लोग किए इसी काम से तुम्हारा 92.5 है ये तो सही है दूसरा हम लोग ये भी लगा सकते हैं ना कि अपना ये जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है ये दोनों क्या है सिमिलर है क्या ब्लैक वाला और येलो वाला तो सिमिलैरिटी का कंडीशन लगा दो तो वहां से भी आ जाएगा 5/13 इक्वल टू x/240 यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं ठीक है तो रिवर मैन या रिवर बोट या फिर स्विमर रिवर प्रॉब्लम में ये 4 क्वेश्चन बस करते हैं पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस डायरेक्शन में स्विम करें ताकि वर्टिकली अपोजिट बैंक पहुंचे और उस केस में टाइम क्या लगेगा दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अर्लीस्ट पहुंचना है तो मुझे किधर स्विम करना पड़ेगा और टाइम कितना लगेगा ये 2 क्वेश्चन उसके बाद मान लो अगर ऐसा हुआ केस इफ velocity of boat is less than vr can boat reach vertically opposite bank can boat reach vertically opposite bank yes or no Yes. yes
और किसी का? डिपेंड, नो। डिपेंड्स क्यों नहीं? ओके, एक और यस है। नो में बस एक वोट है अभी तक। सर करेगा रीच? वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट? नो सर, हाँ, वर्टिकली ऑपोजिट नो। ओके सर। प्रणव मैक्सिमम एंगल फ्रॉम वर्टिकल। मैक्सिमम प्रणव कितना रख सकता है? 90? उससे ज्यादा तो नहीं रख सकता है। सर नहीं सर, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा। अच्छा, आंसर इज नो। देखो कैसे, जैसे मान लो ये रिवर है। अब मान लो ये जो है वर्टिकली अपोजिट बैंक पहुंचना है। हाँ प्रणव देख रहे हैं एक मिनट, ये वर्टिकली अपोजिट बैंक पहुंचना है। अब वीबी अगर कम है, मान लो ये वीबी है, तो अगर ये वीबी से इधर जा रहा है तो वीआर इसको आगे धक्का देगा। तो मुझे वर्टिकली अपोजिट बैंक पहुंचने के लिए बोट मुझे यहीं तक धक्का देना चाहिए, हाँ या ना? अगर मुझे वर्टिकली अपोजिट बैंक पहुंचना है तो बोट को मुझे इसी यहीं तक धक्का देना चाहिए, इसके आगे धक्का देना चाहिए। ये फील आ रहा है? ये तो हम लोग यूज किए हैं अभी। बट अभी इस ट्राइंगल में देखो, क्या कभी भी वीबी कम हो सकता है क्या वीआर से? इन द ट्राइंगल वीबी कैन नेवर बी, नहीं सर। या फिर हम लोग कह सकते हैं वीबी मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू वाला भी केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। वीबी इज ग्रेटर देन वीआर ही होगा हमेशा, हाइपोटेनस है, है ना? यस सर। तो अगर वीबी मेरा वीआर से बड़ा होगा तभी हम लोग वर्टिकली अपोजिट बैंक पहुंच सकते हैं, नहीं तो नहीं पहुंच सकते हैं। तुम कुछ भी कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत? सर हाँ, पर ऐसे केस में होगा क्या? ऐसे केस में होगा क्या? जैसे मान लो तो फिर वीआर ज्यादा होगा और बोट इधर पहुंचेगा कहीं पे। ओके सर। ठीक है, सर वीबी और वीआर इक्वल हो तो क्या होगा? वीबी और वीआर इक्वल हुआ तो मतलब मतलब तुम क्या पूछ रहे हो, मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगा? हाँ सर। ठीक है, तो एक बार सोचो क्या होगा मिनिमम ड्रिफ्ट वीबी और वीआर अगर इक्वल है। ऐसा मान लो ये सर वीबी को अगर 90 डिग्री से किया तो? वीबी अगर मैं इधर मूव कराया या फिर ऐसा वाला, कौन सा बोल रहे हो? सर सेकंड होगा। सेकेंड वाले केस में क्या होगा? मैं आ रहा हूँ, वो वीबी और वीआर इक्वल होगा तो क्या होगा? अगर हम लोग सेकेंड वाले केस पे मूव कराएं तो मान लो बोट का स्पीड है 10 और रिवर का स्पीड है 15, तो क्या होगा इस केस में? बोट आगे जाएगा विद स्पीड 5, कभी क्रॉस ही नहीं करेगा। इफेक्टिव क्या होगा? ठीक है, ओके सर। हाँ। अब है एक क्वेश्चन कि अगर मान लो, ये क्वेश्चन अच्छा है काफी, अगर वीबी 5 मीटर पर सेकेंड है और वीआर भी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो मिनिमम ड्रिफ्ट हम लोग कैसे इंश्योर करेंगे? हम लोग किधर जाएंगे ताकि मेरा मिनिमम ड्रिफ्ट होगा? इन विच डायरेक्शन should be move? Nowhere. जैसे मान लो 5 से मैं इधर गया और 5 रिवर धक्का दिया इधर, तो हम लोग यहाँ पहुंचेंगे ना कहीं पे। लेकिन अगर मान लो हमने 5 से इधर मूव किया और 5 रिवर धक्का दिया तो हम लोग कहीं यहाँ पहुंचेंगे, हाँ या ना?
तो अगर मैं इधर भी 5 से जा रहा हूँ तो मतलब एक और ये रिवर 5 से धक्का दे रहा है तो मैं कहीं यहाँ पहुंचूंगा, ठीक है। तो डिपेंड कि हम लोग कितने एंगल पर जा रहे हैं। तो बिल्कुल अगर मान लो बिल्कुल अगर हम लोग स्लैंट हो गए ऐसा, बिल्कुल अगर हम लोग ऐसा आ गए 5, तो रिवर भी अगर हम लोग का 5 आगे धक्का दिया फिर तो 0 ही, हम लोग इधर पहुंचेंगे ही नहीं। और हल्का सा भी टिल्टेड है, ये क्लियर हुआ, हल्का सा भी हम लोग टिल्टेड है ऐसा, तो ये 5 से आगे पुश करेगा और हम लोग कुछ ऐसा पहुंचेंगे। तो टेंडिंग टू, यहाँ से टेंडिंग टू 0 तक हम लोग जा सकते हैं, बट एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ या फिर से स्टार्टिंग से? आई थिंक नहीं क्लियर हुआ होगा। मतलब सर, पर वर्टिकली तो जा ही नहीं सकता। हाँ, वर्टिकली तक पॉसिबल नहीं होगा, ये डिस्टेंस टेंडिंग टू 0 होगा अगर मैं बिल्कुल हल्का सा टिल्ट हूँ, इससे बहुत कम ही एंगल है तो। सर पर वीबी तो बड़ा ही होना चाहिए ना। नहीं, हम लोग अगर केस लिए हैं वीबी और वीआर इक्वल है तो ओके सर। ठीक है। तो अभी भी हम लोग का परफेक्टली वर्टिकली अपोजिट बैंक नहीं पहुंच पाएंगे, जस्ट वो टेंडिंग टू 0 कर सकते हैं, एग्जैक्टली 0 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब बात रियल लाइफ सिचुएशन। मान लो तुम्हारे पास एक साइकिल है, ये साइकिल यहाँ पर सीट है और ये हैंडल है, इस हैंडल पर तुम इंडिया का झंडा लगाए हुए हो, तो ये और मान लो तुम साइकिल आगे चला रहे हो तो झंडा किधर होगा? पीछे के साइड, पीछे सब लोग या कुछ और? झंडा पीछे होगा या कहीं और होगा? पीछे होगा। पीछे होगा सब लोग का, ठीक है। तो झंडा कुछ ऐसा होगा। अच्छा, अब मान लो तुम साइकिल रुके हुए हो, कॉपी नहीं कर सकते ना, नहीं, साइकिल रुका हुआ है और इसमें झंडा है, और अभी ये साइकिल था, मैं साइकिल आगे मूव कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साइकिल। अब मान लो साइकिल रेस्ट पे है, वी साइकिल इक्वल टू 0, यहाँ पर विंड का स्पीड 0 है। अब मान लो विंड इस तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ विंड, तो इस केस में किधर होगा झंडा? सर आगे की तरफ होगा। आगे की तरफ होगा, सबको फील आ रहा है? सिंपल सा सिचुएशन है, विंड अपने झंडा को आगे ले जाएगा, कोई दिक्कत? अब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट सोचो कि विंड भी ब्लो कर रहा है और साइकिल भी मूव कर रहा है, तो झंडा किधर ब्लो करेगा? तो उस पर एक क्वेश्चन सर करते हैं। कौन से की स्पीड से, कितनी स्पीड से? हाँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुमको, ये नोट करना है क्या डायग्राम, या बस फील आ गया, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन, हम लोग साइकिल चला रहे हैं, a man is cycling, a cyclist is riding his cycle with a velocity v equal to 5 meter per second in 5 meter per second at an angle of 1
at an angle 37 degree towards north from east. East से 37 degree towards north चला रहा है. Wind is blowing towards east. Wind is blowing towards east with a speed of 5 meter per second. Question: find the direction in which the flag at the handle of the cycle will host. Handle of the cycle क्या बोलते हैं उसको? will host. कोई और टर्म पता है क्या? will flare नहीं, will host की टर्म है. दो कोई और टर्म किसी को पता है तो बता दो. Will be pointed towards the direction. Okay, in which flag at the handle of the cycle will point. ठीक है, will point. सर मतलब फ्लैग क्या हो रहा है? फ्लैग बस साइकिल के ऊपर है. फ्लैग किस डायरेक्शन में रहेगा तुमको ये बताना है. पिछले वाला जो था वो हिंट था. सर वो ब्लू में जो लिखा है वो विंड इज क्या है आगे? ब्लोइंग. ब्लोइंग BLOWING. हाँ सर. क्या करना होगा सोचो. दोनों का इफेक्ट सोचना. इनिशियल डायरेक्शन ऑफ साइकिल मुझे उससे मतलब नहीं है ना प्रणव. आदमी मतलब नॉर्थ ईस्ट में ही जा रहा होगा ना. साइकिल उधर ही मुड़ा होगा. नॉर्थ 37 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट. इधर मुड़ा होगा. एक मिनट 37 डिग्री टुवर्ड्स. अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया. ये अपना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 37 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ. इधर साइकिल पॉइंट कर रहा होगा. इनिशियल नहीं है प्रणव.
अच्छा देखो, अगर अभी फ्लैग वाला छोड़ दो, मतलब विंड वाला छोड़ दो, विंड वाला के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो फ्लैग किधर पॉइंट करेगा? अगर विंड को भूल जाओ तो फ्लैग किधर पॉइंट करेगा? साउथ वेस्ट नहीं, 37 डिग्री वही फॉलो करेगा ना, वर्टिकली अपोजिट में। ऐसा होगा, और ये भी 5 का होगा इफेक्ट। और विंड के कारण क्या इफेक्ट होगा? देखो, विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो विंड इसको अपनी तरफ आगे से 5 का ले जाएगा, तो अब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखो क्या आएगा। बस इतना हिंट है, अब आगे खुद से करना है। साउथ नहीं आ रहा। दोनों का इफेक्ट देखते हैं। इसके कारण ये 30, इसको हटाओ भी थोड़ी देर के लिए। अगर बस साइकिल मूव करता, विंड नहीं होता, नवीन ठीक है, बट एंगल भी देखना होगा। अगर बस साइकिल मूव कर रहा होता तो उसका इधर वाला कंपोनेंट होता 4, नीचे वाला कंपोनेंट होता 3, 5 cos 7। ठीक है प्रणव, देखते हैं। अब देखो, अब विंड क्या कर रहा है, इसको 5 दे रहा है आगे की ओर। इफेक्टिवली इसके पास क्या बचा? 5 - 4, 1 आगे की तरफ और 3 नीचे की तरफ। तो इफेक्टिवली ये किधर पॉइंट करेगा? इस डायरेक्शन में। और ये एंगल होगा 5 विल बी tan इनवर्स 3 आप कुछ लिख रहे हो क्या? टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम ईस्ट। सर राइटिंग नहीं आ रही है। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है? अब आई सर। अब आ गई। एक मिनट रुक जाओ। अब सर आपका ये आवाज एरो सब भी दिख रहा था break या हो उस वो भी नहीं दिख रहा था कि जो एरो में सर ऐड किया कुछ था? भी नहीं दिख रहा था, नहीं कुछ सर, भी कुछ मतलब नहीं पूरा दिख ब्लैंक हो रहा था। और सर अब भी आ रहा है, और सर आपका आवाज भी बीच बीच में थोड़ा कट हो ओके, एक रहा था, मिनट पर समझ रहा था। बस क्यों कर रहा? एक को मैं इसको करता हूं फिर से। अभी आ रहा है ये स्क्रीन आ? सर आपका स्क्रीन चली गई। हाँ, अभी स्क्रीन आ रहा है या स्क्रीन नहीं आ रहा? नहीं सर, नहीं सर। स्क्रीन नहीं आ रहा है। अभी आया अब था आई सर। थी सर, पर फिर से चली गई। अच्छा, आ गई। आ गई अभी सर। वो मैंने, हाँ आई। ठीक है, ओके। हाँ सॉरी। जो देखो, साइकिल का इफेक्ट क्या हुआ, मैंने ही करके दोनों इफेक्ट देखा। साइकिल, केवल साइकिल मूव करता तो ये इधर मूव करता। मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, बताना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। केवल साइकिल मूव कर, एक मिनट, केवल साइकिल मूव करता तो ये इधर मूव करता। आ रहा है ना स्क्रीन पे ब्लैक वाला एरो? यस सर, यस सर। ठीक है, हाँ सर आ रहा है। तो ये वाला कंपोनेंट 5 था,
तो इसका मैंने दोनों कंपोनेंट लिखा, तो ये 4 हुआ और ये वाला 3 हुआ। तो अगर बस साइकिल मूव करता तो ये इफेक्ट होता, राइट? अब विंड क्या कर रहा है, इसको आगे की तरफ 5 का दे रहा है, तो विंड के तो डायरेक्शन में फ्लैग होस्ट करता था, पिछला स्लाइड हम लोग देखे। तो विंड के डायरेक्शन में अगर फ्लैग होस्ट कर रहा है तो विंड उसको आगे की ओर 5 का दे रहा है। तो ओवरऑल इफेक्ट देखो क्या हुआ, ये 4 था और आगे 5 है, तो नेक्स्ट एक्स डायरेक्शन में कितना बचा, 1, और वाई डायरेक्शन में कितना बचा, वाई डायरेक्शन में तो 3 का 3 बच गया। तो नेट मेरा फ्लैग क्या होगा, इधर होस्ट करेगा, और ये एंगल क्या होगा, tan इनवर्स 3/1 टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम ईस्ट। अभी समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है? हमें ओवरऑल सारे चीज का इफेक्ट हम लोग देखते रहेंगे, फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जो तुम्हारा एरोप्लेन वाला क्वेश्चन, हाँ आप वो वापस बता सकते हो, वो दूसरा जो बना है वो, मतलब वो 1 और 3। हाँ ये हाँ ये देखो प्रथमेश, यहाँ पर मेरा 4 था रेड वाला, और ये आगे की ओर 5 है। समझा, हाँ सर। तो इफेक्टिवली क्या बचा, 1 हो गया, 1 हो गया। और नीचे की ओर इफेक्टिवली क्या बचा, 3 था। हाँ, तो एंगल कैसे निकालेंगे सर? ये tan थीटा। हाँ, tan phi = 3/1, तो वही तो किया, phi = tan इनवर्स 3। ठीक है, ओके सर। कोई दिक्कत नहीं सर। सर एक सेकंड ठीक नोट है। करना। हाँ नोट कर लो। तुम लोग का काम क्या होगा, HCl में पूरा सॉल्व करना, एक्सेप्ट 2-3 क्वेश्चन, वो तुमको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है, वो क्वेश्चन छोड़ के, या फिर उसका ही मैं अभी एक तरीका बता देता हूँ, फिर अगले क्लास में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे उसको, वो भी क्वेश्चन सॉल्व वही कर ही लो। डन? यस सर। ठीक है, आगे चलता है वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसका नाम ही बता रहा है कि हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। जैसे मान लो हमारे पास, पहले मैं अप्रोच के लिए देख रहा हूँ, 2 ऑब्जेक्ट अगर पास आ रहा होगा तो हम लोग उसका अप्रोच का बात करेंगे। जैसे मान लो एक पार्टिकल ये है, ये पार्टिकल v स्पीड से जा रहा है, और ये पार्टिकल इधर की ओर स्पीड 2v से आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के पास कितने स्पीड से आ रहा है, -v क्यों, 3v। सर एक तो अपोजिट है ना। चलो मैं तुमको एक अच्छे एग्जांपल से बताता हूँ वो वाला सीन, कि कब वेलोसिटी ऐड होता है, कब सब्ट्रैक्ट होता है। लोकल में सब लोग ट्रैवल किए हो, लेट्स से दिस इज, कौन सा स्टेशन है, खारघर नेरुल। खारघर से नेरुल में 2 ही लाइन है, नहीं, नेरुल से जूहीनगर, नेरुल से जूहीनगर।
इसमें कितने ट्रैक है नेहरू से जोईनगर में? 4 ट्रैक है। 1 2 3 4 ट्रैक है। एक कहाँ जाता है? एक CST जाता है, एक पनवेल की तरफ, और उसके बाद एक थाने वाला है, और एक थाने से वापस पनवेल। ये 4 ट्रैक है ना। अब मान लो तुम ईस्ट वाली ट्रेन में हो, इधर जा रहे हो, ये थाने की तरफ जा रहा है ना, तुम इसमें थाने की तरफ जा रहे हो और इसमें तुम CST की तरफ जा रहे हो, तो दोनों में एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो क्या तुमको ऐसा लगता है क्या कि जो दूसरा वाला ट्रेन है उसका स्पीड बहुत कम है, या वो मूवी नहीं हाँ कर सर। रहा है? ऐसा लगता है? तो अगर हम लोग सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा? वेलोसिटी, हो सकता है कि वो तुमको रेस्ट पे भी दिखे अगर दोनों का स्पीड इक्वल है तो अगर मुझे सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो हम लोग का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? मान लो ये V1 है, ये V2 है, तो रिलेटिव स्पीड V1 माइनस V2 का मॉड। मतलब मैं बस मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन का नहीं। और वही अगर हम लोग ऐसा ट्रैवल करें, मान लो एक इस वाले ट्रेन में और सामने वाली ट्रेन इधर से आ रहा है, तो क्या मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तेजी में ये ट्रेन क्रॉस कर गया? हाँ सर। ऐसा फील हुआ होगा? बहुत तेजी में वो क्रॉस कर गया। तो इस केस में क्या होता है? रिलेटिव स्पीड, मुझे वो दिखता है कि बहुत फास्ट निकल गया, तो स्पीड हम लोग का ऐड होता है इस केस में। ठीक है, तो रियल लाइफ से इसको करेक्ट किया हम लोग। तो वही देखो, अगर इस वाले केस में, पिछले वाले केस में, अगर एक V से आ रहा है, एक 2V से आ रहा है, तो ये दोनों को अप्रोच किससे कर रहा है? 3V से। या फिर तुम दूसरा काम कर सकते हो कि तुम इस पर बैठ जाओ, इस वाले पार्टिकल पे, तो तुमको क्या दिखेगा? इस वाले पार्टिकल का स्पीड क्या है? एक पर बैठ जाओ लेफ्ट वाले पे, तो दूसरे वाले पार्टिकल का स्पीड क्या होगा? सर किस पे बैठना है? ए पे। ए लेट से ये है, ए पे अगर बैठ गया तो बी का स्पीड क्या दिखेगा? 3V होगा या नहीं होगा? यस सर। तुम उसको उससे भी कर सकते हो, VAB वाले फॉर्मूला से भी, या फिर कॉमन सेंस से कर लेंगे तो बहुत जल्दी होगा। बस सोचेंगे, अपना काम खत्म। ये सोचने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? 3V या सबको कोई दिक्कत नहीं है किसी को? सर हाँ, बट ऐसा ऑपोजिट में आते समय ऐसा क्यों लगता है वो फास्ट? अपोजिट में ऐसा? हाँ चलो ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, तुम अगर ट्रेन ए में बैठो, मान लो इसको ट्रेन ए मान लो, इसको ट्रेन बी मान लो, तो देखो अगर तुम ट्रेन ए में बैठे हो तो तुम्हारा स्पीड 0 हो गया। अगर तुम ट्रेन ए के अंदर बैठे हो तो तुमको क्या लगेगा? तुम्हारा स्पीड 0 है। और ट्रेन बी का स्पीड देखो, तुमको क्या लग रहा है? 3V लग रहा है, तुमको ज्यादा स्पीड लग रहा है उसका। हाँ सर। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि कितने से हम लोग पास आ रहे हैं। अच्छा, यही चीज अगर हम लोग कंपोनेंट पे देखें, जैसे मान लो ऐसा है, ये मान लो ये V से इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है विद स्पीड V, तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? V नहीं, तो एक दूसरे के पास से आ रहा है। 3V/2।
सर मतलब वो आपने वापस वैसे ही वो 2v और ये v लिया सर, आपने तो ऊपर v लिखा है पर। हाँ तो v है इधर, तो v का कंपोनेंट देखो, ये क्या होगा v/2 और ये क्या होगा v sin 60 v√3/2। हाँ सर। ठीक है, अब देखो इस लाइन में ये v से आगे आ रहा है और ये v/2 से आगे आ रहा है, तो क्या होगा रिलेटिव स्पीड v प्लस v/2, एक दूसरे के पास आ रहा है। इस वाले वेलोसिटी से सर, पास हाँ आ रहा सर, है क्या? मैंने गलती से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ओके सर, हाँ सर समझ गए। किसी को कोई डाउट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में? ठीक है, तो तुम लोग एक काम करना, एक बार खुद से ट्राई करो पहले, उसका सॉल्यूशन देख के। HCl का जो लास्ट सॉल्व्ड एग्जांपल है, लास्ट सॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ HCV, ये एक बार खुद से ट्राई करना पहले, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्लास में भी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो देखेंगे। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर का नाम है शायद रेस्ट एंड मोशन काइनेमैटिक्स, शायद यही नाम है, काइनेमैटिक्स ही होगा, या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्या नाम है? एनसीईआरटी नहीं, HCL में हाँ, रेस्ट एंड मोशन काइनेमैटिक्स, रेस्ट एंड मोशन काइनेमैटिक्स है। चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर, सॉल्व्ड एग्जांपल जो होगा ना वो 46 या 47 पे होगा, ये वाला 46 या 47 के आसपास होगा। मैं तुमको बता रहा हूँ, एक मिनट। पेज नंबर 10 PDF है या बुक है? बुक का पेज नंबर 48, पेज 48। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, और बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन तुमको ट्राई करना है। ये क्वेश्चन नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और बाकी सारे क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लो, एक्सरसाइज वाले भी सारे हो जाएंगे अभी, ठीक है? सर वो कुछ ट्रायंगल सा बना है वो। हाँ हाँ, बस वही वाला ट्रायंगल सा बना हुआ है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, ये पार्टिकल हमेशा इसको देख रहा है, मतलब मान लो यहाँ पर 3 आदमी है, ऐसा कुछ 1 2 3, ये तीनों आदमी कांस्टेंट स्पीड v से ट्रैवल कर रहा है। ये आदमी हमेशा इसको देख के ट्रैवल कर रहा है, ये आदमी हमेशा इसको देख के ट्रैवल कर रहा है उस डायरेक्शन में, और ये आदमी हमेशा इसको देख के ट्रैवल कर रहा है। तो देखो थोड़ी देर बाद ये आदमी आगे मूव कर गया होगा तो ये आदमी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ये भी आदमी थोड़ा आगे मूव कर गया होगा तो ये भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, और ये भी थोड़ा आगे मूव कर गया होगा तो ये भी अपना थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो ओवरऑल ये लोग कुछ ऐसा आके सेंट्रॉइड पे मिलेंगे। तो क्वेश्चन एक बार देखना सॉल्यूशन के साथ, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लेना खुद से समझने का। और बाकी तुम्हारा HCV के सारे क्वेश्चन, जो रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन बचे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन तुम्हारे में वर्क रहेंगे, ठीक है? सर ये किसी सब को आज की क्लास में कोई डाउट? हाँ ये सब करके सेंड करना है। हाँ, HCV सेंड कर दो यार, HCV कंपलसरी है। HCV और जो मैं एक्सरसाइज भेज रहा हूँ ना वो कंपलसरी है। एलन का बुकलेट जो मैं भेज रहा हूँ वो जिनको मन है वो सॉल्व कर सकता है। HCV और रेगुलर एक्सरसाइज बुकलेट के अपना सॉल्व रिमेनिंग करना क्वेश्चन, कंपलसरी। एक्सरसाइज हाँ, के एक्सरसाइज के रिमेनिंग रिमेनिंग क्वेश्चन पहले सॉल्व एग्जांपल कर लेना, फिर एक्सरसाइज वाले कर लेना। सर वो जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपने भेजना है। थर्ड वाला दिया था वो आप एक बार दिखा सकते हो? थर्ड वाला मतलब? सर वो सेकंड डायग्राम दिया था आपने, वो ये नहीं सर, इससे पहले वाला टॉपिक का। अच्छा, सर वो रिवर बोट का।
हाँ एक मिनट ये वाला हाँ सर। सर ये एक बार आप क्वेश्चन एक बार बता सकते हो वापस, मतलब पढ़ के ऐसा? क्वेश्चन नंबर 3, in which direction should we go to reach opposite bank earliest? To reach opposite bank earliest, and what will be the time taken in this case? ओके सर। ठीक है। और आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? कोई भी? ठीक है, तो तुम लोग एसक्यूएल में सॉल्व करो, फिर कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन के टाइम। उस टाइम जो डाउट्स होगा वो भी क्लियर कर लेना, और फिर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ओके सर आप ये स्लाइड शेयर कर देना। ठीक है। मैंने लास्ट क्लास के स्लाइड शेयर किए थे। लास्ट क्लास अपना कब हुआ था? कल वाले स्लाइड शेयर किए थे क्या मैंने? आई थिंक नहीं। तो ठीक है, वो भी कर देता हूँ मैं थोड़ी देर में। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर।